हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों। मैं हूँ हिमांशी मैम और आज हम लोग का सेकंड वीडियो है पास्ट इंडेफिनिट। हम लोग सबसे पहले इंडेफिनिट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग इंडेफिनिट के चारों कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आज हम लोग का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो प्लीज़ आप वहाँ के अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लें, क्योंकि उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया है, क्योंकि इजी तरीके से सिखाया है। उसमें आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आएंगी। और आज हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हम इसमें आपको बहुत इजीली तरीके से, बेसिक तरीके से हम सिखाएंगे कि कैसे आपको इसको जो है सेंटेंस बनाने हैं आपको, और कैसे किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ओके, तो हम लोग चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग का जो वर्ब यूज़ होगा वो होगा ता था, ती थी, ते थे, आई ई ए। जैसे वह आया था, वह करती थी, वह करता था, वह आई, वह गई, उसने काम किया। इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं उसमें पास्ट इंडेफिनिट की का हम लोग को कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ओके, तो आप नोट डाउन करिए कि ता था, ती थी, ते थे, आई ई ए किस तरीके से यूज़ होगा। ये बहुत ही बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है। जिनको एकदम नहीं आता, जो जीरो लेवल के हैं, वो बहुत ही उनके लिए यूज़फुल वीडियो है ये। ओके, सो इसके लिए मैं प्लीज़ पहले आपसे ये कहूँगी कि चैनल को अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए एंड अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, ताकि वो टेंस सीखे। टेंस से मैं उनको इंग्लिश सिखाऊंगी, किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे लिखते हैं। एंड लाइक करिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल लाइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप पीछे ना जाए, सबसे पहली वीडियो हमारी आपके पास ही जाए। तो मैंने आपको अभी बताया कि ताता, तीथी, तेथे, आ ई का यूज़। अब हम इसी के बेस पे देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला मेन होता है, एक ही फार्मूला की तरह हर सारे फार्मूले हैं, बट उसके कॉन्सेप्ट कहीं कहीं चेंज है। आपको यही ध्यान देते चलना है। अगर आपने ध्यान से इसको देख लिया तो आपको आ जाएगी चीज़ें। एंड ओके, तो मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। दिस इज अ फार्मूला स्टूडेंट। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बस यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में इतना ही है, पहचानने के लिए हम इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जहाँ लगेगी सब्जेक्ट के साथ, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। ओके, एंड नेगेटिव में क्या होगा, इसका जस्ट नेगेटिव आप ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म हट जाएगी, नॉट के साथ डिड पहले लग जाएगा। और उसके बाद ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो देश दुनिया आप किसी भी कोने में रहे, कहीं भी जाएं, अगर हमारा नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि पास्ट इंडेफिनिट दिस इज अ राइट। ओके, तो सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी नेगेटिव सेंटेंस में, ध्यान देने वाली बात है। ओके ओके, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव में है। कुछ बच्चों की वर्ब की सेकंड फॉर्म में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। कुछ लोग को आता है, कुछ लोग पहले से जानते हैं, तो जिनको दिक्कत होती है मैं उनको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके के होते हैं। आप उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग बताएंगे। दोस्तों, ये है इस तरीके की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देन जैसे इसमें देखिए आपको ये इस तरीके से दिख रहा है, एबीड, एबोट, इस तरीके से एब हो जाएगा। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें बनती हैं, ज़्यादातर ई लगते हैं। जैसे ये देखिए बहुत ही ईजी है, एब्यूज़ पढ़ेंगे तो ये इस तरीके की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से बन जाती है। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस अगर एक बार आपने देख लिया अच्छे से तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है, चाहे वो हमारा सिंगुलर पर्सन हो, चाहे वो प्लूरल पर्सन हो, सभी के साथ लगेगी। ओके, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ही सी नेम इट के साथ कुछ और ही सी मीन इट के फर्स्ट और सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में और जो हमारी ये सिंगुलर प्लूरल के भी हम ध्यान में हमको रख के चलना है। तो इसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लूरल में भी लगेगी, देन सिंगुलर में भी लगेगी। मैंने आपको पहचान के लिए फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि सिंगुलर हमारा ही सी नेम इट होता है, इसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। देन प्लूरल हमारा आई यू वी दे होता है, राइट। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म इन सभी में लगेगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, और जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हट जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, देन डिड नॉट लगेगा, नॉट के साथ हमेशा डिड लगेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि चाहे वो WH फैमिली हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, डिड हर जगह लगेगा। अगर डिड हर जगह लगेगा क्योंकि डिड नहीं हटने वाला है, और क्योंकि इंट्रोगेटिव मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले आ जाएगा डिड, देन उसके बाद हमारा सेंटेंस चालू होगा। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब से काउंट, दिस इज अ नेगेटिव, दिस इज अ अफर्मेटिव। ओके, तो एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको देती हूँ, एग्जाम्पल में आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपको क्लियर हो, तो मैंने देखिए बहुत ही ईजी सेंटेंस ले रखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ईजी सेंटेंस जैसे कि एक शेर रहता था, राइट, हमको हर जगह मिलता है, हम किसी भी कहानी ऐसा पढ़ते हैं, एक शेर रहता था जंगल में, खाता था पीता था, इस तरीके का सेंटेंस मिलता है ना, तो स्टोरी पढ़ने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो मैंने आप बहुत ही ईजी सेंटेंस लिया है कि स्टोरी का एक शेर रहता था। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अ लायन लीव्ड, लीव्ड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होना चाहिए लीव, लीव का मतलब रहना, लेकिन रहता था, दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पे हमने ईडी लगा दिया। ठीक है, ईडी इस तरीके की चीज़ें हमारी क्या होती हैं, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में इंक्लूड होती हैं। ओके, ईडी बस हमारी एक छोटी सी लाइन है, लायन लिव्ड। ओके ओके ओके, एंड अगर हम नेगेटिव देखें तो नेगेटिव में अ लायन डिड नॉट लीव, यहाँ पे देखिए हमने आपको डिफरेंट बताया, यहाँ पे लीव था, यहाँ पे लीव हो गया, ईडी हट गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, और डिड नॉट लग गया, नॉट के साथ डिड, अ लायन डिड नॉट लीव, एक शेर जंगल में नहीं रहता था, या फिर जंगली एक शेर नहीं रहता था। हम ऐसा बोल सकते हैं, किसी ने आपसे बोला अ लायन लीव्ड, वहाँ पे लायन रहता था, तो आपने बोला अ लायन डिड नॉट लीव, लॉयन वहाँ पे नहीं रहता था, आपने उसको सफाई दिया। ठीक है, सेकेंड है हमारा मैंने शेर देखा, उसने बोला मैंने शेर देखा, उसने बोला आई सॉ लायन। ठीक है, तो आपने बोला नो आई डिड नॉट सी लायन। तो यहाँ पे देखिए शो जो हमारे ये चीज़ हमारी जो है सेकेंड फॉर्म है, राइट, और उसके बाद जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म हट के सी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। ओके, दिस इज आपको समझ में आ गया, आई सॉ लायन, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव आई डिड नॉट सी लायन। ओके, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज अ बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, क्या तुमने लायन देखा था, या क्या मैंने लायन नहीं देखा था, तो ऐसे हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, तो हम बताएंगे डिड आई सी लायन, मैंने शेर देखा था, डिड यू सी लॉयन, क्या तुमने शेर देखा था। तो यहाँ पे डिड सी, हाँ यहाँ पे हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए रखा क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमारा डिड पहले आ जाएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो। हमें ध्यान देना है कि सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगेगा, लेकिन जब इंट्रोगेटिव आएगा तो उसमें हमारा डिड पहले लग जाएगा और आई सी लॉयन, और ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, क्या मैंने शेर देखा। तो यहाँ पे हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं हुई है, यहाँ पे ओनली हमारा डिड लग गया है। तो डिड आई सी लॉयन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और डिड यू सी लॉयन, क्या तुमने शेर देखा, डिड यू सी लॉयन, डिड आई सी लॉयन, क्या मैंने शेर देखा। तो यहाँ पे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगी है, लेकिन इसके पहले हमारा डिड लग गया है। तो देखिए इसका कितना बड़ा रोल है। ये इंग्लिश हमें सीखने के लिए हमको थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको भी समझाया कि अफर्मेटिव इस तरीके से होता है, नेगेटिव इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमने बीच में इसलिए रखा ताकि आपको बाद में ये दिक्कत ना आए, हमसे ये ना कहे कि इंट्रोगेटिव में भी डिड का यूज होता है, जी नहीं। तो मैंने इसलिए आपको ये चीज़ समझा दी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड पहले आ जाएगा, लेकिन सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी। ओके, तो आशा करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई है। मैं आपको एक थोड़ी सी और चीज़ दिखाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको देख के अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव जिसे कहते हैं, उसने अपने पाठ याद किया। ओके, तो ही लर्नड हिज लेसन, दिस इज अ सेकेंड फॉर्म, राइट। मैंने एक गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, दिस इज अ सेकेंड फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से आपको बनाना है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। कुत्ता भाग सका, द डॉग कुड रन। ओके, वे प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते थे, द यूज टू प्ले फुटबॉल डेली,
दिस इज अ सेकेंड फॉर्म। ओके, बस हमको इसमें सेकेंड फॉर्म का रखना है कि सब्जेक्ट के बाद उसके बाद सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, यू वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म लगेगी, बाकी सारे सेंटेंस सेम रहेंगे। तो हमें ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना है। नेगेटिव सेंटेंस की हम की बात करें तो देखिए, राम ने एक शेर नहीं देखा, राम डिड नॉट सी अ लॉयन। यहाँ पे देखिए सी हमारा फर्स्ट फॉर्म आ गया, डिड के साथ नॉट लग गया, द लॉयन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कल अपने कपड़े नहीं धो सके, वी कुड नॉट वॉश आवर क्लोथ यस्टरडे। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि सके हैं, सके हम कुड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डिड नहीं लगा। तो हमको कहीं कहीं ये भी देखना है कि यहाँ पे कुड कुड इसके हम आपको बाद में समझाएंगे, या आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम आपको बाद में समझाएंगे। बट हम यहाँ देखते हैं, मैं वहाँ कभी नहीं गया, आई नेवर वेंट देयर। ठीक है, तो आई नेवर तो ठीक है, बट वेंट क्या है, हमारी सेकेंड फॉर्म है। ओके, देयर, तो हमें वेंट अगर आपको एक बार गूगल बाबा जिंदाबाद है, वहाँ पे आप सेकेंड फॉर्म सर्च कर सकते हैं, किसी भी अगर कोई सेंटेंस आप बना रहे हो। अदरवाइज आपको सेकेंड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, एक न एक बार आपको देखना ही पड़ेगा। इंटरव्यू सेंटेंस की बात करें, जैसे क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे, तो डिड योर फादर गो टू दिल्ली यस्टरडे। देखिए ये दिस इज एकदम पॉजिटिव सेंटेंस, बट डिड पहले आएगा, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे कोई सेकेंड फॉर्म नहीं यूज हुई, कोई नॉट नहीं यूज हुआ है, बस इसमें डिड पहले कर देना है, बाकी सेंटेंस सेम ही रखना है। दिस इज ए इजी कॉन्सेप्ट। आशा करती हूँ आपको मैंने जो समझाया है वो आपको आ गया होगा, बट मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क्स रखे हैं, सो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर दीजिए। मैं आपका आंसर चेक करूँगी, अगर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं आपको हार्ट दूंगी, अदरवाइज नहीं, अगर आपके कुछ रॉन्ग्स लगे तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको हमको बताएं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेकेंड फॉर्म लिख रखा है ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैंने तीनों फॉर्म लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ लिख दिया है। तो बाकी और भी आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, और गूगल से आप सर्च करिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत ही वंडरफुल बॉय या गर्ल्स हैं, स्टूडेंट हैं। ओके, तो मैंने आपके लिए जो होमवर्क रखी है, प्लीज़ आप इसको सॉल्व करें, देर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैंने इसके साथ साथ आपको ये लिख रखा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आपके लिए मैंने ईजी कर दिया है। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये टेंस समझ में आया होगा। एंड दिस इज हम लोग का सेकेंड है, बाकी हम लोग इस तरीके से डेली सीखते रहेंगे। तो पहले हम इंडिफिनिट का पूरा हम चीज़ें क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, ताकि आपको सीक्वेंस से ईजी तरीके से समझ में आए। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती कि पहले हम लोग इंडिफिनिट कर दें, फिर कंटिन्यूस, ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही में कर दें, जी नहीं, हम लोग अच्छे से सीखेंगे। एंड ठीक है, और आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, एंड आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारा पहला वीडियो आप ही के पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।